स्थानीय विधायक हैं रणधीर पनियार, आज तो जमा ही हद पार कर दी। एक बाबा के पैरे हम पड़ा था भी धन्यवाद तेरा मोटर बांधन खातर। अरे तेरी सरकार के करण लाग रही है तो के करण लाग रही है, इसका मतलब आपका तंत्र फैल था, इसलिए आप किसी और के पैरों में जाकर पड़ गए भाई। इससे बेउदगी और बेशर्मी की बात थोड़ी होती। बाबा के पास तो नू गया भी महारत की भी पल्ला पड़ा को नहीं, हम तो पूरी बांट के देख ली, सीएम की रैली करा के देख ली, घोषणा ही करके देख ली, तैं देखिए हमारा वोटा का नहीं। वो बाबा नू कहने गया भी सौदा तेरे ही गेल बच रहे तो तू हमारा का नहीं बख्शिए। ये 45 डिग्री का टेम्परेचर है, पर ये किसान जो देख रहे हो सड़कों के ऊपर, ये अपने हकों की मांग को लेकर, तो तमाम आम लोग हैं उनके हकों की मांग को लेकर आज सड़कों पे उतरे हैं। जाट धर्मशाला से लेकर एससी ऑफिस तक देख लीजिए, इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर पहुंचे हैं, एससी को ज्ञापन दिया है। जान लेते हैं कि क्या मुद्दा है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और सुमित दलाल भाई मेरे साथ में है, संदीप भाई मेरे साथ में है। प्रधान जी, पहले तो आप बताओ आज क्या मुद्दा है? आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा वो ये है कि हर साल बारिश के चलते जल भराव होता है, बाढ़ के चलते फसलें बर्बाद होती हैं और सरकारों के पास, अधिकारियों के पास उस मुद्दे का कोई समाधान नहीं है। तो आज इन तमाम प्रभावित जिलों के किसानों ने इकट्ठे हुए जाट धर्मशाला में और सरकार को एक चिट्ठी दी कि समाधान हम बताएंगे, रास्ता हम बताएंगे और आप इस पे कार्रवाई करो। एक ये, दूसरा ये जो नुकसान होता है सरकार इसकी भरपाई नहीं करती तो उसका मुआवजा या बीमा क्लेम का जो सवाल है, तो इन दोनों मसलों पे हम इकट्ठा हुए थे आज यहाँ पे। अच्छा, पिछले काफ़ी दिनों से आवाज़ उठा रहे हो आप, मैंने देखा घग्गर ड्रेन के ऊपर भी गए हुए थे, उसके बाद में अभी तक किसी अधिकारी ने कोई सूद ली या फिर मुद्दा ऐसे चल रहा है? बस ना, सूद लेना तो ऐसी बात है जी, हरियाणा सरकार ही नहीं चाहती, हरियाणा सरकार नहीं चाहती इसका समाधान हो। हरियाणा सरकार ये चाहती है हरियाणा का किसान तबाह हो जाए। और वो केवल घग्गर ड्रेन की सवाल नहीं है, मंडी में फसल बेचने जाओ वहाँ भी यही समस्या है, कहीं और जाओ वहाँ भी यही समस्या है। सरकार नहीं चाहती किसी भी समस्या का समाधान हो, सरकार खेती करना छोड़ दे, ये नियत है सरकार ये चाहती नहीं तो फिर आप लोग क्यों इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हो? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं आप अगर नहीं करोगे तो आपके हड़क में लठ दे के काम करवावांगे अपना। हम सरकार के ऊपर, क्योंकि कागजों में काम हो रहे हैं, पैसा भी जारी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन धरातल पे नहीं है, तो उसको धरातल पे लाने के लिए प्रदर्शन है। प्रदर्शन भी कर लिया आपने, ज्ञापन भी आपने सौंप दिया, सरकार तक बात भी पहुंच गई, उसके बाद में कोई एक्शन नहीं हुआ तो क्या करने वाले हो? उसका एक्शन नहीं हुआ। एक तो मैं कह रहा हूँ हमने जितने धरने प्रदर्शन किए उसका दबाव ये पड़ा, परसों के अखबार में सरकार ने घोषणा करनी पड़ी 350 करोड़ रुपए और जारी करेंगे मुआवजे के। ये किसानों की लड़ाई का, आंदोलन की सफलता का, उसकी जीत की वजह से ही हो रहा है। अभी ड्रेन का मसला है, इसके ऊपर भी हमने कन्वेंशन किया, ज्ञापन दिया है। अगर कोई समाधान नहीं निकलेगा तो अब पूरे हरियाणा में इस ड्रेन के ऊपर पंचायतें होंगी और बड़ी बड़ी, और सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके बड़े लोग, उनको घेरा जाएगा। संदीप भाई, 2 महीने रह गए, बारिश का मौसम, अभी तो चलो धूप वो है कड़ाके की, उसके बाद में 2 महीने बाद में फिर वही माहौल देखने को मिलेगा। टीम आपकी लगी हुई है, कुछ लग रहा है सरकार कुछ करेगी? देखिए, सरकार करे तो करना तो कुछ नहीं चाह रही, लेकिन फिर करवा के छोड़ देंगे इसको। ये या तो अब की बार इसका कोई स्थायी समाधान कर लें, जे नहीं कोई ड्रेन पे इनका अधिकारी दिख गया गप्पी भर के ड्रेन में कूदांगे। इन्हें साफ सचेत करने के लिए, चेतावनी देने के लिए आज उरा आया भी आप लोगों ने पहले पूरा इलाका डबो दिया। आप लोगों की नाकामी के कारण पूरा इलाका पातन, टोकस, गंगवा, कैमरी, देया, मुकलान, इधर मिंगनी खेड़ा, मातर श्याम, पूरा इलाका जहाँ जहाँ ड्रेन के सटे गाँव थे, लोग सो नहीं पाए। वो मंजर आज भी लोगों के सामने है कि होरे पानी आ गया, लोग खाट गए, तरह चप्पल काटना भूल गए, कांध बदलने लगे, बे कदे तिरजिया में। इस स्थिति में लोगों को जीने पर मजबूर इन लोगों की नाकामियों ने कराया। उन सब का जवाब देने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के किसान हैं, 5-6 जिलों के जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है, जहाँ जहाँ ड्रेनेज के कारण पीछे गांव डूबे, वो सब गांव के किसान इकट्ठे होकर के आज एक मांग पत्र तय किया और जुलूस करके इस सरकार को सचेत करने के लिए हिसार जिले के एससी को अपना ज्ञापन सौंपा कि आप इन मांग और मुद्दों पर काम करें, नहीं आप लोगों को हम 2 महीने सोने नहीं देंगे। ये हर बार होता ये है कि पानी आने के बाद ये हमें नहीं सोने देते, लेकिन हम अब की बार इनको पानी आने से पहले नहीं सोने देंगे और इनको मजबूर कर देंगे कि आपको काम करना पड़ेगा। एक अंदर की बात बताऊं आपको, परसों बीडीपीओ साहब ने मीटिंग ली थी, अपने सारे जो भी गांव सचिव है, सेक्रेटरी है, जो उनकी टीम है, साफ कहा कि जो भी अपनी मोटरें माटरें हैं, पाइपें हैं, दोबारा से तैयार कर लो, प्री मानसून आएगी तो दिक्कत आने वाली है। तो उन्होंने तैयारी पहले शुरू कर दिया, ड्रेन की सफाई की काम शुरू नहीं किया, बट पाइपों की अभी जो है संभाल शुरू कर रखी है। नहीं, मोटर दे देंगे, पाइप दे देंगे, मोटर दे दिए, पाइप दे दिए, पानी गेड़ेगे का ड्रेन में। ड्रेन का पानी जब सिरसा पहुंचता है तो सिरसा इधर से घग्गर में पानी ओवरफ्लो होने के कारण उधर तभी पानी और ये भी महगेड़ है, वो टूटेगा कड़े।
टूटा की नगा बात या भी बगाना गेड़ेंगे वो अगला गाँव में गंगवम तोड़ देंगे, गंगवम गेड़ेंगे वो टोकस पातन में टूट जाए, टोकस पातन का काटांगे वो चूड़िया में तोड़ देंगे, चूड़िया में गेड़े मंदोरी तोड़ देंगे, मंदोरी यारा दड़बे तोड़ देंगे। यही खेलना है, मतलब पूरा आपने यहाँ से वहाँ तक का पूरा भाई खेलना है यो खेलना है। तो इसका स्थायी समाधान कहाँ रह गया? मोटर पाइप स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान ये कि इस ड्रेनेज को दुरुस्त करे जा, इसके पट्टड़ मजबूत करे जा, इसको चौड़ा किए जा, और जो सिरसा के O2 हेड के ऊपर साइफन जो लगे हैं वहाँ गेट लगा करके उस पानी को हमारे सिरसा में जो पंप यहाँ 7 रोड में जो पंप हाउस बने हैं उस पंप हाउस की तरह 500-700 क्यूसिक पानी का पंप हाउस घग्गर के अंदर डाला जाए। ये पूरी प्लानिंग आपने एससी से डिस्कस की है निकी? जी बिल्कुल, हमने पूरी प्लानिंग अपनी इस एससी साहब को बता दी है, लेकिन ये सचेत और चेत करने है। अभी हम पिछले 2 महीने से इसी काम लगे हुए हैं। हमें वो मंजर आज भी याद है जब रातों को दिन में लोगों के अपने पशुओं को लेकर के पानी के अंदर गुजर रहे थे, फसलें तबाह हो गई थी, घर लोगों के टूट गए थे। पातन टोकस जैसे गांव जहाँ मजदूरी करने वाला एक बहुत बड़ा तबका है, लोगों के घर आज बैठे हुए हैं। इन लोगों ने मुआवजे के नाम पर एक फुट्टी कोडी नहीं दी, लोग फ्रेश होने के लिए भी मतलब मोहताज थे। ऐसे हालात हमने वहाँ देखे। उन हालातों को आज हम ये बात लोगों से अपील करें, उस मंजर को याद करो और खड़े हो अपने हक की लड़ाई के लिए। इन लोगों के पास सिर्फ अखबारों की घोषणाएं हैं और कुछ स्थायी समाधान नहीं है। सत्ता में बैठे लोग जिनको चाहिए था जाकर के विधानसभा में आवाज़ उठाते, इस चीज़ का स्थायी समाधान करते, वो लोग सिर्फ खेत और जब घर डूब गए, लूट गए, फिर वो लोग भावनाएं लूटने के लिए इलाके के अंदर आए, पूरियां बांट रहे थे, फोटोएं खिंचा रहे थे। आज क्या कर रहे हैं? स्थानीय विधायक हैं रणधीर पनियार, आज तो जमा ही हद पार कर दी। एक बाबा के पैरे हम पड़िया था भी धन्यवाद तेरा मोटर बांधन खातर। अरे तेरी सरकार के करण लाग रही है तो केकरण लाग रही है, इसका मतलब आपका तंत्र फैल था, इसलिए आप किसी और के पैरों में जाकर पड़ गए। भाई इससे बेउदगी और बेशर्मी की बात थोड़ी होती। भावनाओं का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। ये बात बताने के लिए कि सारी भावना बाबा लूट ले गया लोगों की, वे मोटर पंखे बाबा ने बांट दिए, तो लोग बाबा गुणगान करने लगे, तो ये वोट बाबा में लाने पड़ेंगे, इसलिए जाके बाबा के पैरे हम पड़ गया। आपको क्या लग रहा है अभी आने वाले टाइम में मानसून आ रहा है, बारिश का मौसम आएगा, पाइपें मांगने के लिए गए हैं, वोट मांगने के लिए गए बाबा के पास? बाबा के पास तो नू गया, अभी भारत की भी पल्ला पड़ा को नहीं। हम तो पूरी बांट के देख ली, सीएम की रैली करा के देख ली, घोषणा ही करके देख ली, और रही कई कसर है जो दिनवा सारा छोरा मेट दिया, फिर जुत्ती काट के गेल हो रहा हमारा तैं देखिए हमारा वोटा का नहीं। वो बाबा नू कहने गया भी सौदा तेरे ही गेल बच रहे तो तू हमारा का नहीं बख्शिए। ये इतनी शर्मिंदगी इन लोगों को, भाई वो कौन कहावत को नहीं, शर्म है कि आती ही नहीं भाई। इनसे बेशरम बे लोग नहीं देखे यार। जनता ने चुने, आपको ताकत दी है, इस बात के लिए दी है कि आप हमारे दुख सुख के अंदर खड़े होकर के उसका स्थायी समाधान करते, लेकिन नहीं, वजरियाएँ फ़ोटो खींचनी है, भावनाएं लूटनी है, हमने वो कर दिया था, हमने वो कर दिया था, वही ढाक के 3 पात। आज ड्रेन के ऊपर वो जहाँ कट्टे लगे हुए थे वहाँ कट्टे ही लगे हुए हैं। बेटे के बाप ने एक ट्राली मट्टी खातर भी फ़ोन गुन करे, अभी तो तकड़ा कर लो, खेत खाली है, कोई JCB ला दो, क्या डिक्कन लाग रहे हो, कभी इन कट्टा में दूसर पानी चल रहा, फिर आप रैली करोगे, पूरियां बांटोगे, लोगों की भावनाएं लूटोगे, तो ये आपका जो प्लान है तो ये तो अब की बार तो सक्सेस होने नहीं देंगे, बाकी देखेंगे। चलो अभी समाधान ना हुआ तो क्या बड़ा फैसला लेने वाले? बड़ा फैसला आज हमने ले लिया है। समाधान इन लोगों की तरफ से होने वाला अभी तक तो कोई है नहीं। हमने एससी साहब से मीटिंग करी है, सब लोगों ने यह तय किया कि हम 13 तारीख को वारिय नगर के हिंदवान मोड़ के ऊपर बड़ी किसान मजदूर महापंचायत करेंगे। और मैं उन सब लोगों से आह्वान करता हूं, पूरे इलाके का, जिनका खेत डूबया, घर डूबया, जिन लोगों की भावनाएं डूबी, सपने डूबे, जिन लोगों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, अगर वो लोग स्थायी समाधान अगर इस ड्रेनेज का चाहते हैं तो उन लोगों से मेरा आह्वान है कि आप 13 मई को बड़े जन सैलाब के साथ सड़कों पर उतरे और आर्य नगर हिंदवान मोड़ की महापंचायत में शामिल होकर के एक बात और एक लय में ये सत्ता में बैठे लोगों के साथ छाती ठोक के खड़े करें कि हमारा सवाल है कि आप लोगों ने पीछे जो तबाही आने के बाद किया तो किया क्या और करना पड़ेगा, ये जवाब होगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो भाई ये किसान जो आज जो है मौके पर पहुंचे हैं एससी साहब से मिलने के लिए। पिछले 10 महीने पहले जब बारिश हुई थी तो तमाम आसपास के सारे गांव डूब गए थे, बट सिचुएशन जो है दोबारा से फिर वही बनने वाली है। उसी चीज़ को सचेत करने के लिए आज एससी साहब से मिले थे कि भाई टाइम रहते इस ड्रेन की सफाई आप करवा दीजिए। अगर अभी भी सफाई नहीं हुई, अभी भी काम नहीं हुआ तो 13 मई को हिंदवान मोड़ के ऊपर ये लोग एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। वो आगे की अपडेट जो भी रहेगी वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।